वेलकम बैक टू द चैनल। चलो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे काउंट डाउन कर सकता है और कहाँ कहाँ पे हम इंट्राडे के स्टॉक्स पे एंट्री और निफ्टी बैंक निफ्टी में एंट्री ले सकते हैं। तो निफ्टी की अगर बात करें तो ये डे का चार्ट है। निफ्टी में देखेंगे तो अब यहाँ पे जो इसने कैंडल फॉर्मेशन किया है वो बुलिश कैंडल है और काफी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक भी किया है, जहाँ से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा था। एज हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए लेवल मार्क करते हैं कहाँ कहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो एंट्री के बुक में तो ये सबसे हाई है इसका, ये ऑल टाइम हाई है इसका। ठीक है, 18845 इसका जो है वो ऑल टाइम हाई रहेगा। अब इस ऑल टाइम हाई को हम दो उसमें कर लेते हैं सो दैट कि क्लोजिंग बेसिस और हाई बेसिस पे हम इसका उठा लेते हैं। ठीक है, अभी इसका ऑल टाइम हाई है, डे टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया है। इनको एक बार को हटा देते हैं हम सब कुछ, हम दोबारा से फ्रेश लेवल मार्क करेंगे। तो चलिए इंटरडे के लेवल निकालने के लिए 1 आवर चार्ट बेस पे जाएंगे। तो 1 आवर पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है, देखिए लर्निंग साथ के साथ करते रहिएगा। लर्निंग में क्या है कि कैसे लेवल निकाले जाते हैं। अब ये हमें पता है कि ये ऑल टाइम हाई है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं अच्छे से सो दैट कि हमें दिखता रहे। इसको रेड में ले लेते हैं और दिखा देते लाइन में। अच्छी नहीं लग रही ना चाहते पे। चलिए, अब ये पता लग गया ये एक जो है क्या है, यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है वो सप्लाई जोन है। ठीक है, देखिए लेवल कैसे निकालते हैं मैं वही सिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट लेवल निकाल के दिखा देता, सामने रख देता। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन है 18800। जो 18880 का जो जोन है, 18880 का जो जोन है वो तो स्ट्रॉन्ग एक तरह से सप्लाई जोन रहेगा। एक जहाँ पे यहाँ पे सप्लाई मतलब यहाँ पे सप्लाई आ सकती है, यहाँ पे करेक्शन आ सकती है। ठीक है, अब इसी तरह नीचे वाली साइड से अगर हम लेवल देखें, इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे एक यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। ठीक है, तो इन लेवलों को हम मार्क कर लेते हैं, इनके क्लोजिंग बेसिस पे उठाएंगे तो ऊपर वाले क्लोजिंग बेसिस पे मिला देंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए। अब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये क्या है, अब देखो यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि तो बार बार जो है रेजिस्टेंस ले रहा था, अब यहाँ पे आया डायरेक्ट शार्प फॉल आया। ठीक है, सप्लाई जोन पे यहाँ पे फिर मार्केट गैप अप खुलता है, वापस जाता है उस जोन पे। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे खुलता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, वापस रिकवर करता है, फिर सेलिंग आती है। ठीक है, अगेन फिर सेलिंग आती है। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे काफी टाइम कंसोल किया, ये 1 आवर की 3 कैंडल। ठीक है, 1 आवर की 3 कैंडल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे इतना टाइम इसने बिताया और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। देखो इसको अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और क्लियरिटी दिखाई देगी इसमें, इस लेवल पे कि इस लेवल पे हम और क्या देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये इतने टाइम यहाँ पे देखो बार बार ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, फिर से जा रहा था सप्लाई जोन पे, सेलिंग आ रही थी, सप्लाई जोन पे जा रहा था, सेलिंग आ रही थी, फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस कैंडल पे। ठीक है, और डायरेक्ट गया अपने सप्लाई जोन की तरफ। ठीक है, तो अब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए। अब इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं कि ये डिमांड जोन है। अब ठीक है, अब ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये जो लेवल है ये डिमांड जो है हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसको मान लेते हैं हम 18770 और 75 का जो लेवल है ये आपका डिमांड जो रहेगा। एक लेवल ये हो गया। ठीक है, अभी हम लेवल निकाल रहे हैं, फिर मैं बताता हूँ कि हम एंट्री किस तरह से लेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल देखो, यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ने फॉल किया था रुक के, फिर मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ था, फिर यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके यहाँ से ऊपर गया था, यहीं पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है हमारे लिए। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये रहेगा कुछ इस तरह, ओपनिंग क्लोजिंग सब मैच हो गए हाई। सॉरी, ठीक है, इसको भी ग्रीन में कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा डिमांड जोन रहेगा।
तो इसको लेंथ आगे कर लेते हैं। Done? ठीक है, तो एक ये इम्पोर्टेंट लेवल हो गया हमारे पास। इस डिमांड जोन को हम यहाँ पे रखते हैं। ये अभी जो लेवल है यहाँ पे किस तरह काम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये एक डिमांड, ये एक लेवल हो गया इम्पोर्टेंट। और क्या लेवल निकल सकता है देखो, इसी तरह बस आपने देखना होता है कहाँ मार्केट नीचे से ऊपर गया, बार बार जिस लेवल पे बार बार जहाँ से मार्केट ऊपर गया उसी लेवल को हमने पकड़ लेना, ठीक है। तो अब जैसे ये है, ये वाले लेवल पे देखोगे आप, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से गैप अप हुआ था, फिर मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे रुक रहा था मार्केट बार बार। तो इस वाले लेवल को भी हम उठा लेते हैं, ठीक है। अब ये लेवल उठा लिया, ठीक है। एक ये लेवल उठा लिया। अब देखो इसके बीच में क्या हमें कोई और लेवल दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है, एक इम्पोर्टेंट लेवल भी दिख रहा है, वो रहेगा ये वाला लेवल। ये हमारे लेवल जो है तैयार हो गए, एकदम प्रॉपर तैयार इसको बोलते हैं। अब हमने देखना है ट्रेड कैसे करना है। तो कैसे करेंगे ट्रेड? डिमांड जोन जो है हमारे पास, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, सारे ये हमारे जो है डिमांड जोन है। अब देखो सिंगापुर निफ्टी अभी तक इंडिकेट कर रहा है कि साइडवेज मार्केट खुलने वाली है, ठीक है। अब साइडवेज मार्केट खुलती है, चलो मान लेते साइडवेज मार्केट खुलेगा, किस तरह से ट्रेड करेंगे हम? अब मार्केट खुलता है साइडवेज या गैप अप खुलता है, मान लो यहाँ पे गैप, कहीं गैप अप खुलता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता है, मतलब 5-10 कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेन टाइम पे यहाँ बिताता है, कंसोलिडेशन करता है। उसके बाद एक ब्रेकडाउन आता है नीचे को, ठीक है। तो आप इस वाले लेवल को एसएल, जहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है उसका हाई को एसएल लेके इसको पहला टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया और उसके बाद यहाँ पे आ गए, तो ये हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक कारण ये है, ठीक है। एक इस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है। दूसरा किस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है, ये मार्केट जो है साइडवेज खुलता है और ऊपर जाने की ट्राई करता है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट करता है। तो हम पीवट चार्ट लगा लेंगे और उसके हिसाब से हम 1-1% पे अपना टारगेट निकाल लेंगे और उन टारगेट को बुक कर लेंगे, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। अब दूसरा है कि अगर मार्केट मान लो साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता है और इस वाले इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर कंसोल करके फिर ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। उस केस में हम यहाँ पे पुट बाय कर लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो इस लेवल के करीब, हमारा टारगेट पहला 18,680 के करीब हम बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, मतलब 50% आप बुक कर लेंगे। उसके बाद अपने जो भी इसके पीछे स्विंग रहेंगे उनका आप ट्रेलिंग करते चलिए, स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते करना, ये फाइनल है, वहां पर टारगेट बुक करना ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम निफ्टी के अंदर जो है कल काम कर सकते हैं, ठीक है। बात समझिए। अब ये लेवल जो है कौन कौन से लेवल है, जहाँ पे मेन जो लेवल है ये ब्रेकआउट वाला लेवल है 18,770, 18,770, ठीक है। जहाँ पे मैंने बताया अगर इसके नीचे जाता है, ठीक है, तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और ऑल टाइम हाई का लेवल 8,188,880, ठीक है। एक ये लेवल हो गया हमारे पास, यहाँ से हम सेलिंग की, अगर यहाँ पे सेलिंग को कंसोल करके अगर नीचे आता है, ठीक है, तो इस लेवल पे सेलिंग करेंगे। इसी तरह यहाँ पे कंसोल करके ब्रेक डाउन करता है, कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन करता है। कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं? देखो कंसोलिडेशन होता है इस तरह का, ये देखिए आप, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये यहाँ पे देखो कितनी देर वेट करा इसने और उसके बाद इसने ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड ऐसे ट्रेड होता है, ठीक है। अब इसी तरह नीचे वाले लेवल पे कौन से लेवल है जहाँ पे हमें टारगेट करना है? अराउंड 650, ठीक है। 18,650 ये वाला लेवल है जहाँ पे आपने बुकिंग करनी है, ठीक है। उसके नीचे अगर भी अगर आप देखोगे तो 12,550, ठीक है, ये लेवल। इतना ही मूव कल के दिन में ही आएगा, इससे ऊपर अगर जाएगा तो आप पीवट यूज कर लेना, ठीक है। पीवट के लेवल आप निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स पे जाना है, पीवट पॉइंट को निकालना है, इसकी सेटिंग में जाना है, ट्रेडिशनल को फिबोनाची कर देना है, बस। ओके, ठीक है। ट्रेडिशनल को जब फिबोनाची कर दोगे, जैसे ये लेवल आ रहा है रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 2, अब आप देखोगे जो हमने मार्क किया, देखो यहाँ पे
यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको, ये यही लेवल हमारे पास भी है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये लेवल भी हमारे पास है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये लेवल भी हमारे पास है। ठीक है, तो इसी तरह जब कल मार्केट खुलेगा 9:15 के बाद, यहाँ पे तो आपके ऊपर के लेवल आ जाएंगे, अगर मार्केट यहाँ पे काफी देर कंसोल करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर जो है बाई प्लान करेंगे। सेम इसी तरह बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के अंदर हम बात करेंगे तो ये डे चार्ट है, डे चार्ट पे नहीं पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रखा है, इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, दो कैंडल को मिला के बनता है। ठीक है, ये एक पैटर्न है, इसको बुलिश हरामी बोलते हैं। बुलिश हरामी का मतलब, हरामी जैपनीज वर्ड है, इसको मदर बोलेंगे, इसको बेबी। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अगर मार्केट जाना स्टार्ट करेगा तो ऊपर वाले लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास हम जा रहे हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा कोशिश लेके चलना पड़े। हम इंटरडे लेवल की बात करते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। डे कैंडल पे हमें पता लग गया कि यहाँ पे कैसा किस पैटर्न फॉर्म हो रहा है बुलिश का। तो अब फन आर पे जाएंगे, तो हमें उसी तरह लेवल निकालने हैं जिस तरह से पहले लेवल निकाले थे। तो अब यहाँ पे इस वाले जोन को देखो, यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, यहाँ से गैप अप खुल गया, यहाँ पे फिर कुछ काफी देर कंसोल किया, यहाँ से मार्केट ऊपर उठाते थे कि ये लेवल कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे इससे मैच कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल हो गया, जहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट नहीं ली, फिर रेजिस्टेंस, फिर दोबारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ली, फिर दोबारा यहीं से गिरा, अगेन अगेन यहीं से गिर रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा है? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, 44 200 का, 100 से लेकर 200 का जो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक, उसके बाद ऊपर वाले स्तरों पे अगर और लेवल देखे जाएं तो हमारे पास ये है कुछ नया, जैसे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई है, ये नया बनाया हुआ है इसने। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ओके, ये एक लेवल हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, डबल टॉप बनाया, फिर गिरा, ऊपर आया, बाकी वापिस उसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर आ गया, सेल आया। अब आज जी पे खड़ा है। ठीक है, अब कल देखेंगे क्या होगा। अब नीचे वाले, पहले नीचे वाले लेवल की बात कर लें, तो नीचे वाले लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखो, एक लेवल ये दिखाई दे रहा है। हम्म, ये लेवल ये दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लेवल मार्क कर लिया है, जहाँ से मार्केट खुला था। तो इसको यहाँ पे निकाल, इसको हरे में कर लेते हैं क्योंकि ये डिमांड के अंदर है रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके नीचे कौन सा लेवल दिखाई देता है आपको? मुझे तो ये वाला लेवल दिखाई देता है, कहाँ से? जैसे ये देखो, मार्केट यहाँ पे रुका था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, मार्केट यहाँ पे रुका था, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ से ऊपर गया था। बस करना कुछ नहीं है, इन सारे डॉट्स को मिला दोगे तो सपोर्ट जो निकल आएगा सिंपल। ठीक है, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं साथ में। तो ये वाला लेवल भी हम मार्क कर लेते हैं, इसका हमने क्लोजिंग बेसिस उठाया और ये कर लिया हमने इसको सेट। ठीक है, सेम जैसे मैंने निफ्टी में बोला कि ट्रेड कैसे करेंगे, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे जब मार्केट का थोड़ी देर रुकता है, कंसोल करता है और फिर ब्रेक करता है, वो जेन्युइन ट्रेड होगा। ठीक है, वहां उसी वाली ट्रेड पे ही आपको फोकस करना है, रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे ही आपको फोकस करना है। अब देख लेते हैं, अब कोई और लेवल बचा है बीच में कोई आ रहा हो कुछ यहाँ पे? समथिंग लाइक 43 800। हाँ, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट लेवल। ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है और साइकोलॉजिकली भी एक
इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसको हम मार्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें वैसे भी सपोर्ट और दिखाई देती है, तो ये कुछ लेवल है। ठीक है, अब क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है, उसको समझते हैं। मार्केट गैप अप खुला, खुलने के बाद इस जोन पे यहाँ पे काफी देर कंसोल किया, थोड़ी देर 10-15 कम से कम 30 मिनट तो कंसोल करे यार, 30 या 20 मिनट तो कंसोल करे। उसके बाद ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट किया, हमने एंट्री ली। ये है नीचे जहाँ कंसोल कर रहा था उसका स्विंग का हमने लो का ऐसे रखा, और ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसी तरह मार्केट गैप अप खोला, कंसोल करके बाद नीचे जाता है तो हम सेल कर देंगे, और ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,900। 43,900 से लेके 850 तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरह मार्केट नीचे जाता है, देखो मैं आपको क्या बोलूंगा, अब ये वाला जोन है देखो बहुत छोटा है, इसमें हमने कोई ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ लोगे इस टारगेट के लिए नहीं लोगे, क्योंकि ये कंसोल कर रहा था मार्केट में यहाँ पहले, और यहाँ फंसने के चांस ज्यादा है। 43,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो अब यहाँ आप इस तरह डर गए, अगर ये 43,700 के नीचे निकलता है, तो अगर इस लेवल के नीचे कंसोल करके यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, तब हम टारगेट लेंगे 43,400 का। 43,450, 460 ये हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। ऊपर वाली साइड ये वाला टारगेट रहेगा हमारा 44,400, ठीक है। ये टारगेट है, इन टारगेट्स को और ये लेवल्स को ध्यान रखोगे, और सिर्फ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे काम करोगे, या डबल टॉप डबल बॉटम, वो कैसे होता है डबल टॉप डबल बॉटम, बड़ी पेशेंस के साथ आता है। हम लोग मार्केट यहाँ आ गया, सीधा सीधा यहाँ से गिर गया मार्केट, फिर वापस कुछ 12:30 के आसपास मार्केट इस जोन पे आ रहा है, जहां से जोन से आ रहा है, तो आप एक्टिव हो जाओगे। जैसे ही यहाँ पे कोई बियरिश सिग्नल में, जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर बन जाता है सिंगल कैंडल टाइम फ्रेम पे, ठीक है। कोई मारुमोजी बियरिश रेड कैंडल बन जाती है, या फिर ग्रेवस्टोन डोजी बन जाता है, इस तरह से करके, तो यहाँ पे आप डबल टॉप इसको बोलते हैं एंट्री, इसी के ऊपर का ऐसे होता है, और टारगेट हमारा जो भी नीचे सपोर्ट रहेगा उनका टारगेट रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी रहेगी। अब फटाफट से जो स्टॉक्स देख लेते हैं कि किन स्टॉक्स पे आपने काम करना है। हैवेल्स, हैवेल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक बियरिश सा पैटर्न बना है। कैसे बियरिश पैटर्न बना है, देखो डे पे देखो इसको, ये देखो डे पे देखो, जब मार्केट ऊपर जाने के बाद किसी लेवल पे बार बार बहुत धीरे से इस तरह से ऊपर तक ऊपर जाती है, और एक ही लेवल पे, जो ये लेवल है 1367 का, वहां पे बार बार रुकती है, बार बार रुकती है, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है असेंडिंग चैनल जो बन रहा है, ये असेंडिंग चैनल जो है इसको बियरिश पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। असेंडिंग चैनल जो है ये बियरिश पैटर्न। अब ये सिर्फ मैं सेल के लिए रिकमेंड करूंगा, कहाँ पे? 136465 इन लेवलों पे आप इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा आपका? सबसे पहला टारगेट 1350, अगर यहाँ पे सेल करते हैं आप इस सप्लाई जोन के पास। अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, इसका ब्रेक होने का वेट कर, जैसे यहाँ पे आया और इसको ब्रेक करा, रीटेस्ट करा, फिर वापस नीचे आता, तो पहला टारगेट 1323, ये लिखा हुआ है यहाँ राइट में, 1316, 1308, ये तीन टारगेट के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो इसमें, इसका ऑप्शन भी बना सकते हो आप इसमें। उसके बाद हम सन फार्मा की बात करेंगे। सन फार्मा में देखोगे तो यहाँ पे देखो एक शार्प फॉल आता है एक किसी बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल से, उसके बाद मार्केट जो है फिर से कंसोल करता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये भी बियरिश होता है, बट ये बुलिश भी हो सकता है। ये पैटर्न अभी फॉर्म हुआ है, तो इसमें हम दोनों तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम 997 पे बाय करेंगे, ठीक है। किस तरह बाय करेंगे? इसको ब्रेक किया, वापस आया, रिटेस्ट किया, और एक और ऊपर की तरफ कोई सिग्नल दिया है, जैसे बुलिश हैमर कोई कैंडल ऐसी बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई सिंपली, अगर इसे, तो 1002 आपका पहला टारगेट रहेगा, 1006 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। अब रिवर्स सिनारियो में क्या हो सकता है?
रिवर्स सिनारियो में अगर हम देखें, अगर इसको मान लो सेल एक तरफ से सिग्नल दिखाता है इस तरह से, इसी के अंदर फंस जाता है और उसके बाद नीचे को ब्रेक करता है, ठीक है। जब नीचे को ब्रेक करेगा वही इसी ट्रेंड लाइन का ही अपने आप को करेक्ट करेगा, वापिस से सेल करता है, नीचे की तरफ आता है तो 982 आपका पहला टारगेट, 975 जो है आपका सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो फिर इसको सेल कहाँ करेंगे? सेलिंग के लिए आपको जो प्राइस रहेगा वो आपका प्राइस रहेगा 989। ठीक है, 989 प्राइस रख लीजिएगा सेलिंग के लिए। ठीक है, अदरवाइज हॉप की ऊपर को ब्रेक करे तो ऊपर वाला टारगेट हम रखेंगे। उसके बाद है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कप एंड हैंडल का पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, बट इसमें भी अगर आप देखोगे वन डे पे अगर मैं करूँ इसको, तो ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है। हैमर, बट बनी कहाँ है? टॉप पे बनी है। सिर्फ एक ये थोड़ा सा खतरा है कि टॉप पे हैमर बना है बुलिश हैमर। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पैटर्न है और छोटे टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है। ये ये एक कप है, ये एक उसका हैंडल है। ठीक है, तो इसको राउंडिंग बॉटम भी पैटर्न आप बोल सकते हो। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी आप बोल सकते हो। तो इसमें बाय कहाँ करेंगे? बाय करेंगे 7232 के ऊपर ओनली। ठीक है, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। 723 के ऊपर एक हमारा सेफ बाय रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोल करे या फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए उसके बाद ऊपर निकलेगा तो 7277 पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, और 7343 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। सेल कैसे कर सकते हैं? इसी लेवल पे सेल भी आ सकता है, मान लो थोड़ा ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है फास्ट, तो हम 7185 पे सेल करके चलेंगे और 7105 पे आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, HDFC AMC के अंदर अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। इसमें अगर हम बात करें एक सेकंड बस, चलिए देखते हैं। ठीक है, HDFC AMC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बार बार एक लेवल पे आता है, यहाँ पे रुका मार्केट, शार्प गैप डाउन आया, वापस आया मार्केट इसी लेवल के पास, शार्प फॉल आया। अब हमने इन दो पॉइंट को डॉट को कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, फिर यहाँ रिस्पेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये जोन जो है वो नैरो होता जा रहा है जैसे जैसे आगे जा रहा है। ठीक है, इस नैरो होने का मतलब है कि यहाँ पे अब मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, वो मूवमेंट कैसे आएगा और हमें कैसे कैप्चर करना है? यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो 1900 पे आप सेल लोगे और 1861 पे टारगेट बुक करोगे। बट इन ये अगर ये ऊपर जाए तो इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ये जो येलो बॉक्स बनाया मैंने इसलिए बनाया, देखो कितना अच्छा कंसोलिडेशन करा हुआ है। तो इसका एक डिमांड जोन भी है, तो इसको बाय कब कर सकते हैं? 1925 पे हम इसको बाय कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटा टारगेट है, छोटा नहीं है, पूरा 1% का टारगेट है 18 पॉइंट का। ठीक है, तो 1940 पे आप उसका टारगेट बुक कर सकते हो। तो ये हमारा एक लेवल हुआ। पिडलाइट इंडस्ट्री, अब यहाँ पे देखोगे पिडलाइट इंडस्ट्री ने क्या किया, यहाँ पे काफी टाइम एक लेवल पे बार बार आकर रुक रहा है। यहाँ पे रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, गैप अप ओपन किया और इस लेवल को जो है वो उसने सस्टेन कर दिया। अब क्या है यहाँ पे, ये जो इसका रेजिस्टेंस था वो अब डिमांड जोन बन गया है यहाँ पे। ठीक है, 82660 का लेवल है जहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है। अब कल मान लो इसका ब्रेकआउट आ जाता है, इस ट्रेंड लाइन का अगर कल ब्रेकआउट आ जाता है, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो आप बाय कहाँ करेंगे? दो तरीके हैं देखो बाय करने के। ब्रेकआउट हुआ, वापस आया इसी ट्रेंड लाइन पे, दोबारा से हरी कैंडल बनाई इसने, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड सक्सेस। उसके बाद आप ये 2743 और 2771 इनको टारगेट ले सकते हो।
2794, यहाँ तक आपने टारगेट ले लिया। अच्छा, ये तीनों टारगेट अचीव कैसे करते हैं, किस तरह से अचीव करोगे? ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड ले लिया और छोड़ दिया राम भरोसे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो किस तरह से ट्रेड होगा? यहाँ पे गया पहला टारगेट, आप 50% बुक कर लिया आपने। अगर नहीं करना तो अपना स्टेप लॉस ऊपर ले आओ। किस तरह? जैसे मान लो यहाँ से ऐसे ये स्विंग बनाया, फिर ये इस तरह से गया, ऐसे जाके मार्केट जा रहा है ऐसे, तो आपको टारगेट टू तक जाना है, तो आपका एसएल यहाँ होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाना चाहिए, अगर एसएल आपने यहाँ बुक कर लिया। अगर ऊपर निकलता है फिर यहाँ पे कोई इसी तरह बीच में स्विंग है, तो उसके यहाँ पे एसएल होना चाहिए। या तो एसएल को ट्रेल कर लो, या 50% बुक वाला एरिया, जैसे मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये है हमारे लेवल। अब नीचे की अगर प्लानिंग करें तो किस तरह कर सकते हैं? नीचे एक ही तरह से ट्रेड होगा, जब ये इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और वापस आए, तब यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं रीटेस्ट पे, सो दैट कि हमारा जो एसएल है वो बहुत छोटा रहे, ठीक है। तो टारगेट रहेगा 2624। तो ये थे हमारे कल के लिए ट्रेड और जो एंट्री है। बस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।